कभी कभी सबसे छोटी चीजें, एक बांस की लकड़ी, एक गुब्बारा और एक बड़ा ख्वाब सबसे ताकतवर कहानी बन जाती है। एक पुरसुकून गांव में, जो एक चमकते दरिया के किनारे बसा हुआ था, मूसा नामी एक लड़का रहता था। दूसरे बच्चों की तरह वो न पतंगें अलिफाड़ता था, न कुंचे खेलता था, बल्कि वो जंगल में घूमता रहता, बांस की लकड़ियां जमा करता और अपने छोटे से कमरे में बैठकर अजीब व गरीब चीजें बनाता। इसके साथ ही न दोस्त थे, न खिलौने, बल्कि एक पुराना टूल बॉक्स, एक हाथ से बनाया गया गुलेल और एक पुराना नोट बॉक्स जिसमें वो अपनी तख्लीकात के खाके बनाता था। गांव वाले इसे अजीब समझते, लेकिन मूसा को कोई परवाह नहीं थी। इसे यकीन था कि बांस सिर्फ एक लकड़ी नहीं, बल्कि एक हुनर है, एक फिन है, एक कहानी है। मूसा का दानिया छोटी थी, लेकिन इसके ख्वाब बड़े। इसके घर के बाहर एक छोटा सा शेड था, जहां वो अपनी लकड़ियों और चीजों को संभाल कर रखता। एक दिन जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी, मूसा की नजर बेंच पर रखे 3 रंगीन गुब्बारों पर पड़ी, एक सुर्ख, एक नीला और एक पीला। ये किसी शादी की तकरीब से बचे हुए थे। मूसा ने बांस और गुब्बारे को साथ रखा और सोचने लगा, क्या इन दोनों को जोड़कर कुछ नया बनाया जा सकता है। यूं शुरू हुआ बैम्बू और गुब्बारे का प्रोजेक्ट। शुरू में उसने एक छोटा सा हवा में बजने वाला चाम बनाया, जिसमें बांस की छोटी छोटी लकड़ियों के साथ रंगीन गुब्बारों के टुकड़े झूलते थे। फिर एक घूमने वाला खिलौना बनाया, जिसके ब्लेड गुब्बारों से बने थे। इसके बाद एक नन्ही सी गाड़ी, जिसके पहिए भी गुब्बारे से तैयार किए गए। इसकी हर तख्लीक खाम थी, लेकिन इनमें एक जादू था। वो हिलती थीं, घूमती थीं, हवा में गुनगुनाती थीं, जैसे जिंदा हों। मूसा की दादी हमेशा इसे खामोशी से देखती रहती। जब भी वो कुछ नया बनाता, वो हल्का सा मुस्करा कर कहती, अजीब तो है, लेकिन शायद दुनिया को थोड़ी सी अजीब चीजों की जरूरत है। कुछ दिनों बाद इसकी क्लास की एक खामोश सी लड़की, जोया, जो पेंटिंग की शौकीन थी, इसके काम में दिलचस्पी लेने लगी। उसने मूसा की चीजों को रंगना शुरू किया। इसके बाद मूसा बनाता, जोया रंग भरती और दोनों का छोटा सा शेड तख्लीक का मरकज बन गया। मगर गांव वाले फिर भी नहीं समझे। मेले में जब मूसा ने एक छोटा सा बांस का परिंदा पेश किया, जिसके परों पर गुब्बारे लगे थे, तो लोग हंसने लगे। ये क्या खिलौना है, एक आदमी बोला। वक्त जाये कर रहा है ये लड़का। तभी स्कूल का एक लड़का, विक्रम, आया और मूसा के हाथ से गुब्बारा लेकर फाड़ दिया। सबके सामने मजाक बना दिया। मूसा खामोशी से घर लौट आया। इसकी आंखों में आंसू थे, दिल में मायूसी। इस रात उसने अपने बांस को हाथ तक न लगाया। सोचने लगा, शायद मैं वाकई बेवकूफ हूं। तभी दादी उसके पास आए। एक गर्म दूध का गिलास हाथ में था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, बांस तूफान में झुकता है, टूटता नहीं। बांस की तरह बनूं। ये बात मूसा के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने कजिन का पुराना मोबाइल लिया और अपने शेड में वीडियोस बनाना शुरू की। जोया ने मदद की। पहली वीडियो का नाम रखा, DIY बांस के आर्ट के साथ 3 रंगीन गुब्बारे। वीडियो ज्यादा अच्छी नहीं थी, आवाज ठीक नहीं, रोशनी कम, लेकिन सच थी। मूसा ने प्यार से बताया कि कैसे बांस और गुब्बारों से खूबसूरत चीजें बनाई जा सकती हैं। पहले दिन 10 वेव्स, फिर 50, फिर 100, फिर तबसरे आने लगे। जबरदस्त आइडिया है, मैंने बेटे के साथ बनाया, बहुत मजा आया। और वीडियोस बनाए, प्लेज। वेव्स बढ़ते गए, 500, फिर 1000। मूसा को इसका असल सामीन मिल गया। उसका पैगाम गांव से निकलकर दुनिया भर तक फैल गया। एक दिन वही विक्रम, शर्मिंदा सा, शेड में आया। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, अच्छी लगी। वो हिचकिचाया, मेरे जहन में एक बांस के जहाज का आइडिया है, मिलकर बनाए। मूसा मुस्कुराया, चुल्लू बनाते हैं।
उनकी अगली वीडियो में एक बांस का ग्लाइडर था जिस पर गुब्बारों की पंखुड़ियां लगी थीं। वो सिर्फ 13 सेकंड आड़ा, लेकिन आड़ा, और वही काफी था। दूर बैठा एक और बच्चा बोला, मैं भी कुछ बनाऊंगा। अब मूसा का शेड सिर्फ इसका नहीं रहा। बच्चे आने लगे। जोया रंग भरती, विक्रम मदद करता और मूसा सबको सिखाता। उन्होंने बांस की छोटी रानड, गुब्बारे से चलने वाला पंखा और एक नन्हा लालटेन तक बनाया। लेकिन वो सिर्फ चीजें नहीं बना रहे थे, वो यकीन बना रहे थे, ख्वाब जगा रहे थे। मूसा का चैनल मशहूर होता गया। वो वीडियोज में सिर्फ बांस, गुब्बारे और अपने जज्बे से कहानियां सुनाता था। इसकी सादगी ने लोगों के दिल छू लिए। उस्ताद क्लासों में उसकी वीडियोज दिखाते, वालिदैन बच्चों के साथ चीजें बनाते। कुछ लोग तस्वीरें भेजते, ये हमने बनाया। एक शाम मूसा अपनी दादी के साथ बैठा था। दादी ने इसके सर पर हाथ फेरा तो ने पागलपन को कमाल बना दिया। मूसा मुस्करा कर बोला, मैंने तो बस बांस को आवाज दी है। फिर इसने कैमरे की तरफ देखा जो नई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पीछे 3 रंग के गुब्बारे हल रहे थे, शेड सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। जोया हाथ हिला रही थी, विक्रम नई तख्लीक दिखा रहा था और बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे। मूसा कैमरे की तरफ मुड़ कर बोला, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो दिल से शुक्रिया। उम्मीद है ये कहानी आपको मुस्कुराने पर, कुछ बनाने पर अलिफा ब्यार सकी। बस एक बांस की लकड़ी, एक गुब्बारा और थोड़ा सा यकीन काफी है। अगर आप मजीद ऐसी तख्लीकी, जादुई और दिल को छू लेने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये तो अभी शुरुआत है। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो जाती है और बैकग्राउंड में एक नर्म डायना बजने लगती है। मूसा और उसकी टीम के बनाए हुए तमाम आर्ट पीसेस एक मुख्तसर वीडियो में दिखाए जाते हैं जो घूमते हैं, चमकते हैं और खुशी बखेरते हैं। और कहीं दूर एक और बच्चा अगली वीडियो पर क्लिक करता है, एक और ख्वाब लेकर, कुछ नया बनाने के लिए।